Hey everyone, welcome to the Learner's Hub. So today we will be starting a very basic session on probability. इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th एंड 12th में. टुडे वी विल बी जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग. सो सबसे पहले कुछ टर्म्स रिवाइज करते हैं जैसे कि सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट. सो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं इन्हें देखते हैं. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है. एक्सपेरिमेंट इज समथिंग जिसको हम जितनी बार भी चाहें हम रिपीट कर सकते हैं और उसका हमें कुछ आउटपुट या फिर कुछ आउटकम मिलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम कॉइन को टॉस करें, ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है. हम जितनी बार चाहे कॉइन को टॉस कर सकते हैं और हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर डिफाइंड आउटकम मिलेगा और वो क्या होता है, हेड या फिर टेल. नेक्स्ट हम डाई को रोल कर सकते हैं, इसको भी हम जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं. इसका भी कुछ प्रॉपर वेल डिफाइंड आउटकम है. आउटकम का मतलब है वो जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें मिलेगा, जिसको हम देख पाएंगे आफ्टर अवर एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो अगर हम डाइस रोल करते हैं तो हमारा आउटकम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे ही 7 इसका आउटकम नहीं है और 1 इसका आउटकम है. तो इससे हम आउटकम के बारे में थोड़ा जान सकते हैं. अब आई होप एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर होगा एंड आउटकम भी. नाउ कम टू अ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है, ये जितनी भी चीजें एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिल रही है इस पूरे को हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है. ये क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है. नाउ सपोज हमारे पास एक कॉइन है और अगर हम उसको टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, अगेन हेड टेल और कुछ नहीं आ सकता. या फिर अगर हमारे पास दो कॉइन्स है और हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, यानी कि एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए. सेकंड वाले में जब हमने सेकंड टाइम डाई रोल करा तब फर्स्ट वाले में सॉरी कॉइन टॉस करा तब फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए, सेकंड पे भी टेल आ जाए. फिर थर्ड टाइम जब हमने कॉइन टॉस करा तब फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए, सेकंड वाले पे टेल आ जाए. ऐसे ही फर्स्ट वाले पे हेड और सेकंड वाले पे टेल. तो ये सारी चीजें क्या है, पॉसिबल है. तो ये सब क्या हो गए, ये सब सैंपल स्पेस. इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है तो अगर आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, पहले आप देखोगे कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती है. जो भी आ सकता है वो सब उसका क्या होगा, सैंपल स्पेस. ओके. तो जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट सैंपल स्पेस में ये सारे क्या है, सैंपल स्पेस के आउटकम है. 1 2 3 ये सब क्या है, सैंपल स्पेस के आउटकम है. नेक्स्ट हमारा टर्म है इवेंट. इवेंट क्या होता है, सपोज ए कोई इवेंट हमने डिफाइन करा. इवेंट का मतलब है कि हमने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे दी, जैसे कि हेड ऑन फर्स्ट डाई. ये मैंने इस वाले एग्जांपल से रेफर किया है कि दो कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं. तो हमारा इवेंट क्या है, हमें चाहिए क्या कि फर्स्ट डाई पे हेड आना चाहिए. तो फर्स्ट डाई पे हेड कब आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है. ठीक है. तो हमारे सैंपल में से अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन डिफाइन कर दें कि हमें वो वाले आउटकम दो जिनमें ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो वो हमारा इवेंट में आता है. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इवेंट हमेशा किस में से आएंगे, सैंपल स्पेस में से आएंगे. क्योंकि जैसे सपोज हम डाई को रोल कर रहे हैं तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता. तो इट कांट बी एन इवेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. सो अब हम देखेंगे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. सबसे पहले अगेन हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. एक्सपेरिमेंट हमारा सेम है कि वी आर रोलिंग अ डाई. वी ऑल नो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6. अब मैं एक इवेंट डिफाइन करती हूँ, ए. ए इवेंट क्या है कि अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन अ डाई. मैंने एक इवेंट डिफाइन करा जो कह रहा है कि डाई पे जो नंबर आए वो किससे बड़ा हो, 3 से बड़ा हो. तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी
कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, वो ही नंबर चाहिए जो 3 से क्या हो, बड़ा हो। तो ए में क्या क्या आ सकता है? ए में आ सकता है 4, 5, 6। अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। ये नोटेशन है, ठीक है। P इज शोइंग बट प्रोबेबिलिटी, एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं उसको हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब है? हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि डाई पे नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो डाई पे नंबर कैसा होना चाहिए? 3 से बड़ा। तो हमारे फेवर में, हमारे इवेंट के फेवर में क्या क्या आ रहा है? यानी कि वो आ रहा है जो हमारे इवेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशन क्या है कि इवेंट में क्या हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है, 4, 5 और 6। 1, 2, 3 फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इवेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स हो गए 6। तो ये हमने निकाल दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी की कुछ कंडीशंस होती हैं। सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी मस्ट कीप इन माइंड। जैसे कि अगर हम कोई भी इवेंट डिफाइन कर रहे हैं तो हम जो भी अल्फाबेट लिख रहे हैं वो हमारी मर्जी है, बट द दैट अल्फाबेट मस्ट बी कैपिटल। ओके, सो आप ए ऐसा नहीं लिख सकते, यू मस्ट राइट दिस। ओके, इट इज जस्ट अ नोटेशन, देयर इज नो रूल बिहाइंड दिस। एंड नेक्स्ट इज कि प्रोबेबिलिटी में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता, सपोज कोई इवेंट है ए और वो नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। या फिर उस इवेंट के अलावा कुछ और पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल था डाई टॉस करने वाला, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर यहाँ पर एक इवेंट हम ए डिफाइन करें कि जो नंबर है वो 6 से बड़ा हो, 6 से बड़ा यहाँ कोई नंबर नहीं हो सकता, तो ए की प्रोबेबिलिटी इस केस में 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक नंबर ऐसा हो जो 1 से लेके, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, मान लो हमें कंडीशन दे दी कि नंबर 1 से बड़ा हो, 1 हो या 1 से बड़ा हो, और 6 हो या 6 से छोटा हो, तो आप देखोगे कि इसमें सब कवर हो गया। तो यहाँ पर हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6, और टोटल आउटकम्स भी कितने हैं? 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। यू विल सी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से 1 के बीच में होगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, चाहे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल इवेंट लिया है ई, कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके कहाँ तक होगी? 1 तक होगी। सो नेक्स्ट इज इवेंट के बारे में। जैसे इवेंट, जो भी इवेंट हम निकालते हैं ना, वो हमेशा सैंपल स्पेस में से ही आता है। तो इवेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट क्या होता है? किसी भी, कोई भी ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट से डराइव हुआ हो, तो उसको उस वाले सेट का सबसेट बोला जाएगा। जैसे कि सपोज ए हमारा सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बी इसका कोई भी इवेंट है जिसमें 4, 5 इंक्लूड हो रहा है। तो 4, 5 कहाँ से आ रहा है? पर्टिकुलरली ए से आ रहा है। तो इवेंट्स हमारे कहाँ से आते हैं? सैंपल स्पेस में से आते हैं। यहाँ पर हम बी को बोलेंगे कि बी सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का। तो ऐसे ही इवेंट भी सबसेट होते हैं। किसका सबसेट होते हैं? सैंपल स्पेस का। ओके, so now we will study about two events: mutually exclusive event, and the next one is mutually exhaustive event. तो ये इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि कोई ऐसे इवेंट्स, कोई भी दो ऐसे इवेंट्स जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? कोई भी दो ऐसे इवेंट्स जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी डाई को रोल कर रहे हैं,
तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही बारी में कोई भी नंबर 3 से बड़ा भी आए और 3 से छोटा भी आए? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। नंबर या तो 3 से बड़ा होगा और या फिर 3 से छोटा होगा। दोनों नंबर, ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि नंबर 3 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी हो। तो ये दो इवेंट्स हैं हमारे जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिन इवेंट्स के अलावा सैंपल स्पेस में कोई और इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि हमने कॉइन को टॉस करा, तो दो इवेंट्स हमने डिफाइन करे, ए और बी। ए क्या है, हेड आना, और बी क्या है, टेल आना। नाउ यू विल सी कि जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों इवेंट्स के अलावा कुछ भी और पॉसिबल नहीं है, यानी कि इन दोनों इवेंट्स ने मिलके पूरा सैंपल स्पेस जनरेट कर दिया। और सैंपल स्पेस होता क्या है कॉइन टॉस करने का, हेड टेल। एक इवेंट हेड बता रहा है, एक इवेंट टेल बता रहा है। इन दोनों इवेंट्स के अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इन इवेंट्स को क्या बोला जाएगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट ये इवेंट्स अभी हमने पढ़ा कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, क्योंकि अगर हमने किसी भी कॉइन को टॉस करा तो एक साथ दोनों चीजें नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ एक ही बारी में या फिर एक ही टॉस में हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो हेड टेल वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये दोनों इवेंट्स में आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में भी आता है एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में भी आता है। सो नाउ हम देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि नेम से सजेस्ट हो रहा है कि देयर विल बी सम कंडीशन। कंडीशन क्या होती है कि दो इवेंट्स होते हैं, कोई भी दो, मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए समझते हैं कि हमारे पास कोई दो इवेंट्स है, ए और बी, जिसमें एक इवेंट है ए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट हमें एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि जो सेकंड इवेंट है बी, वो ऑलरेडी हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये इसकी नोटेशन है। दिस इज अ बिग स्लैश, जो बता रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जो सेकंड पार्ट है वो हमें गिवन। यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी हो चुका है, मतलब कि देयर इज सम सर्टेनिटी, ये बात हमें पता है कि इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। चलो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने कोई डाई रोल करा है और ए इवेंट और बी इवेंट है। ए इवेंट है कि जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये निकालनी है कि जो नंबर है ना वो ग्रेटर देन 5 हो, और ये है, नो सॉरी, इसको एक काम करते हैं, इसको 5 लिख लेते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर 5 हो। और बी क्या है कि जो इवेंट है ना वो 3 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि डाई पे जो आएगा वो 3 से बड़ा ही आएगा, मतलब कि इट इज गिवन कि नंबर जो होगा ना वो हमेशा बी इवेंट यानी कि नंबर 3 से बड़ा ही है। बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका क्या मतलब है कि जो नंबर आया है डाई पे वो कैसा है, वो 3 से बड़ा है। तो अगर हमें पता है कि जो नंबर आया है वो 3 से बड़ा है, तब हमें 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी, ऐसा ऐसा कोई भी नंबर या फिर ऐसा कोई भी इवेंट, जैसे कि ए और बी है, ए में क्या है 5 और बी में क्या है 3 से बड़ा, तो हम यहाँ पे 4 5 6 लिख सकते हैं, तीनों 3 से बड़े आते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों में जो भी कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6, क्योंकि ये 5 एक ही नंबर है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/6, क्योंकि बी में 3 हमारे आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 अपॉन में टोटल आउटकम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अगर हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते तो वो आता इस केस में 1/6। अब यहाँ पर एक चीज जो हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि हमारा आउटकम क्या आया है, यानी कि अगर हमें बी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, हमें बस इतना पता है कि हमने डाई रोल करा तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 1/6। लेकिन अगर हमें ये बात पता हो कि जो नंबर आएगा वो हमेशा 3 से बड़ा ही आएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई।
तो वो इंक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि हम इतना तो श्योर थे कि नंबर 4, 5 या 6 में से ही आया है। तब 5 आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से आया हो तब 5 आने की प्रोबेबिलिटी। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर डिफरेंस क्यों आया। सो आई होप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर होगी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, कि ऐसे इवेंट्स हैं जिनको एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो एक दूसरे से कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो इवेंट्स हैं। ए है डाई पे आउटकम एंड द अदर वन इज कॉइन पर आउटकम, जो भी आ रहा है। तो अगर हम ये दो एक्सपेरिमेंट साथ में करें, वी आर रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन साइमल्टेनियसली, तो डाई पे जो भी आउटकम आए वो कॉइन वाले आउटकम से क्या होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। डाई पे 6 आए तो कॉइन पे हेड आए टेल आए, डाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उस पर जो भी आ रहा है वो कॉइन से पूरा का पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो अगर हमें उनकी इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ये एक फॉर्मूला है, बट ये तभी होल्ड करता है जब ए और बी कैसे इवेंट्स हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। सो अगर इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट, सो देयर इज वन मोर आइडेंटिटी जो होल्ड करती है। वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, हमें बोला क्या है। और हाँ, द मेन थिंग इज कि ए और बी कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तभी ये आइडेंटिटी होल्ड करती है। नाउ थिंक कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बी इवेंट हुआ हो या फिर बी इवेंट ना हुआ हो, उससे ए को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप भले ही ए कंडीशनल बी की प्रोबेबिलिटी निकालो या फिर नॉर्मली ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसमें दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि यहाँ पर बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यहाँ बी नहीं हुआ है या फिर सपोज हमें बी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। सेम क्यों आ रही है, क्योंकि ए और बी इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो बी हुआ हो या ना हुआ हो, ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आएगी। ओके, सो नाउ हम इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये वाला फॉर्मूला एक लिखवाया था, ये भी कब होल्ड करता है, जब ए और बी कैसे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड देन आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू रैंडम वेरिएबल।